ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सभी विष्णु भक्तों पर बनी रहे। आज एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जिस तरह कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान का महत्व है, उसी तरह कार्तिक के महीने में आने वाली दोनों एकादशियां महापुण्यदायी मानी जाती हैं। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और एकादशी के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास में कार्तिक स्नान की कथा, कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय और साथ ही रमा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक पूरा सुनिए और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय जरूर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती। उसकी सास बहुत कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती रहती, कलंकिनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम कर ले, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती। फिर भी उसकी बहू सामने कुछ नहीं बोलती। इतने से भी सास का मन नहीं भरा, तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, प्रसाद चढ़ाते, फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी, गणेश जी महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएं? क्या करूं बताओ? आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। आज आपके सिवा हमारा कोई नहीं। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहां आते तो उससे फूल खरीदते, बदले में कुछ रुपए दे देते। इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। रुपए इकट्ठे हो गए तो उन्हीं रुपयों से पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास रुपया इकट्ठा हो गया। उन्होंने एक मकान बना लिया और पास में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा, घास गणेश जी के भक्तों के लिए हर समय मौजूद रहती। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं आकर उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो वहां एक राजा की लड़की आती जो रोजाना मंदिर में पूजा करती, मालिन की दुकान से सामान खरीदती। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई, उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, नंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है, तुम राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो हमारी बदनामी होगी।
पर राजकुमारी नहीं मानी। उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ से यानी अपनी सास से बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। तो माँ पिताजी ने बहुत समझाया, पर वह कहने लगी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा, बेटा जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद पूरे नगर में बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ माँ बेटे आए थे, बिल्कुल गरीब थे, खाने को कुछ भी नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, और देखो गणेश जी की कृपा से कितना धन हो गया है। आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले गणेश भगवान की पूजा करने मंदिर में आने लगे, उनकी दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना होने लगा। उधर जिस दिन मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके घर पर अन्न धन के भंडारे खत्म हो गए। घर में घाटा होने लगा, सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे जब वह समय आया कि उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता, उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल दया नहीं करते। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके घर से निकाल दिया, अपनी करनी का फल तो भुगतना पड़ेगा अब उसे। वह तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया, फिर एकमात्र घर था जो उस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया तो अपने किए पर बहुत पछताने लगी और गांव वालों की बेरुखी से एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उस जंगल में पहुंची जहाँ गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया, अपनी दादी को नहीं पहचाना और बुढ़िया को भोजन कराया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसी शाम हुई मालिन घर आई, उसने अपनी सास को देखते पहचाना और कहने लगी, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो इसकी बहू कहने लगी, सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका पोता है, ये घर आपका है, आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। जब आपने हमें घर से निकाला तो गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। यह देखकर बुढ़िया बहुत हैरान हुई और बहू से कहने लगी, बेटा मुझसे गलती हो गई, मेरी करनी का फल भोग लिया। तुम्हें घर से निकालने के बाद जो कुछ था नष्ट हो गया, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी न बचा, ऊपर से गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया, तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा मुझे मेरी करनी पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी कभी माँ भी अपने बच्चों से माफी मांगती है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। बुढ़िया सोचने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे पहचान ना सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो मुझे कितने प्रेम से अपने घर में मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुख मालिन को दिया वैसे सबको देना। जो आपकी कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। तो अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। इसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य और रमा एकादशी की बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा के साथ जुड़े रहिए और कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना, वहां पर राम लक्ष्मण आते हैं। कहते हैं कि राम लक्ष्मण सबको धनवान बना देते हैं। तुम वहां जाकर मैं जैसा तुमसे कहती हूँ
वैसा ही कहना। तुम राम लक्ष्मण को देखते ही कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट ने कहा, ठीक है। जब जाटनी ने 4 रोटी बना दी और जाट घर से चल पड़ा, सोचने लगा, आज तो खूब सारा धन लेकर आऊंगा। पूरे रास्ते उन्हीं पंक्तियों को रटता हुआ जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे बताई थी। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा, राम लक्ष्मण को देखकर भूल गया कि क्या बोलना है। वहां जाकर कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ऐसा करो, जो कुछ देना है वह दे दो। लक्ष्मण कहने लगे, राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है। इस मूर्ख को यह नहीं पता कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो राम कहने लगे, चाहे कुछ हो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक थोथा बांस लिया, उसके अंदर सोने की मोहरें और अशर्फी भरकर उसे दे दी। तो यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जाटनी सच कह रही थी, इन्होंने तो मुझे सच में माला माल कर दिया। तो खुशी से झूमता हुआ घर जा रहा था तो रास्ते में चोर मिल गए, जाट से उसका सारा सामान लूटकर भाग गए। यह देखकर जाट बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, किस्मत में गरीबी ही लिखी है। तो राम लक्ष्मण क्या करें, और घर चले गए। घर जाते ही जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। तो अगले दिन जाटनी ने फिर 4 रोटी बनाकर दे दी और कहा कि लो जाओ और फिर से उसी तरह से बोलना। तो जाट ने कहा, तो मुझे एक बार और बताओ, मैं भूल चुका हूँ। तो जाटनी कहने लगी, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठी अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट पूरे रास्ते पंक्तियां याद करता हुआ जा रहा था। जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, यह व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहने लगे, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है भैया, ये मूर्खमती वाला व्यक्ति है। आज तक इसे यह नहीं पता कि राम से बड़ा कोई हुआ है क्या। तो राम फिर कहने लगे, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को एक सोने की ईंट दे दी। तो जाट लेकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ठीक किया जो मैं आज और आ गया, अब तो सच में धनी बन गया हूँ। इस तरह सोचता हुआ जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी जगह चोर मिले और ईंट छीन ली, चले गए। तो जाट बहुत दुखी हुआ और घर पर आने पर जाटनी ने पूछा, आज क्या मिला? जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी कहने लगी, तुम मुझे बताओ, तुमने क्या कहा था? तो जाट कहने लगा, मैंने तो कहा था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। यह सुनकर जाटनी कहने लगी, तुम तो सच में भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है क्या? कल फिर जाना और अब की बार ठीक ठीक बोलना। ऐसा कहकर जाटनी ने जाट को अच्छे से समझा दिया। सुबह हुई, जाट नहा धोकर 4 रोटियां लेकर फिर उसी जगह गया और राम लक्ष्मण को देखते ही कहने लगा, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हे राम, आज तो इसको अकल आ गई, इसकी बुद्धि ठीक हो गई, इसलिए आज आप इसे कुछ दे दो। तो राम मुस्कुराते हुए बोले, भैया, मेरे पास क्या है देने के लिए, ये जोहड़ की मिट्टी है, ले जाओ। यह कहकर अपने हाथ से
थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि क्या किया मैंने, जाटनी के कहने में आ गया और उल्टा बोल दिया। इससे अच्छा तो रोजाना था, कम से कम सोना चांदी मिलता तो था। आज तो मिट्टी की डली मिली है। पर वह मिट्टी लेकर चल दिया कि जाटनी को दूंगा कि यह लो, तुम्हारे अनुसार बोलने से मुझे यह मिला है। तो फिर रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने देखा कि उसके पास तो आज कुछ नहीं है, एक गमछे के पल्ले में मिट्टी बंधी है। तो यह देखकर हंसने लगे और चले गए। जाट घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा, कुछ मिला क्या? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी लेकर आया हूँ। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए, बाकी 2 दिन तो खाली हाथ आए थे। ठीक है, आपकी लाई हुई मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी। इस मिट्टी से मैं चूल्हे को लीप कर घर का आंगन लीप सकती हूँ, तुलसी का गमला लीप सकती हूँ। इस तरह कहकर जाटनी ने उस मिट्टी को लेकर तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और खाना खाकर सो गए। सुबह सवेरे उठे तो देखा सारे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो जाटनी ने जल्दी से जाट को उठाया और कहा, यह देखो। यह देखकर जाट कहने लगा कि हाँ, अब मेरी समझ में आ गया कि भगवान राम ही सबसे बड़े हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया और वह सोना बन गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते, राम लक्ष्मण की कथा सुनते। ऐसा करने से उनके घर में अंधन का वास हो गया और 10वें महीने में जाटनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राम जी, कार्तिक मास में कथा सुनने से जैसा फल आपने जाट जाटनी को दिया, वैसे सबको देना। जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलो, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। उसके बाद सुनेंगे एकादशी व्रत की बड़ी ही पवित्र कथा। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद, समस्त गोपियों में राधा जी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं? और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती कि वे किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्र कीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने को देवताओं को वृतांत सुनाया और साथ ही आज्ञा दी कि देवता ग्वालवाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगनाएं चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचें, मेरा पूर्व जन्म का ये मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभानु गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बहुत पहले एक मुचकुंद नाम के राजा थे। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, विभीषण राजा मुचकुंद के मित्र थे। राजा मुचकुंद भगवान विष्णु का परम भक्त और दान प्रिय राजा था।
राजा की एक चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक बार राजा मुचकुंद ने अपने दामाद शोभन को आमंत्रित किया। शोभन अपने ससुराल आया। उस समय जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। तब राजा मुचकुंद और उसके राज्य के लोग सभी रमा एकादशी का व्रत करते। जब रमा एकादशी का व्रत समीप आया तो चंद्रभागा बहुत चिंतित हुई कि उसके पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी तिथि को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन अत्यंत चिंतित हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रियतमा, अब मैं क्या करूं? मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं बच सकूं, अन्यथा मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। पति की यह बात सुनकर चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। राज्य के सभी लोग उपवास रखते हैं और पूरे विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत करते हैं। यहाँ तक कि सभी जानवर भी भोजन जल ग्रहण नहीं करते। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए जो मेरे पिता के राज्य में ना हो, क्योंकि यदि आप इस राज्य में नहीं जाओगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन सोचने लगा। उसने कहा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। रमा एकादशी आने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया और सारे दिन व्रत का पालन किया। रात्रि में जागरण किया। बहुत कष्ट झेलने के बाद सुबह होने तक शोभन की मृत्यु हो चुकी थी। द्वादशी पर सुबह राजा मुचकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राज्य में रहने लगी। एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने के कारण शोभन को अपने अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें अनेक गंधर्व अप्सराएं थीं। शोभन का राज्य इंद्र के स्वर्ग के समान था। एक बार मुचकुंद के राज्य का सोम नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उस ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा मुचकुंद का जमाई शोभन है। ब्राह्मण उसके निकट गया तो शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने सिंहासन से उठकर ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण को प्रणाम किया। मुचकुंद के राज्य और चंद्रभागा के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी सब कुशल हैं। नगर में सभी प्रकार से मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप हमें यह बताइए कि आपकी मृत्यु के बाद आपको ऐसा सुंदर नगर जो कभी देखा ना सुना हो कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने ब्राह्मण को बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत सुनाएंगे तो यह स्थिर हो सकता है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह सब स्थिर क्यों नहीं है? तो शोभन ने कहा कि मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया, अतः आप यह वृतांत चंद्रभागा को सुना देंगे तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को समस्त वृतांत सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बहुत खुश हुई और वह ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने तो तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो तो ऐसा देवताओं के नगर के समान बहुत ही सुंदर नगर भी देखा है जो मंदराचल पर्वत पर है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। किस प्रकार वह स्थिर रह सके, इसका उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए, जिससे उनका हमारा सहयोग हो, और क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम ब्राह्मण यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप
वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। ब्राह्मण ने वामदेव जी को सारी बात बताई। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से चंद्रभागा अपने पति के पास गई। अपने प्रिय को देखकर शोभन बहुत खुश हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक रमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और चंद्रभागा के पुण्य के प्रभाव से वह नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तब कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस रमा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक करता है, उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करें। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता।
एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तापसी से कहा अपना पांव हटाओ। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तापसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो,